दोस्तों, आप सभी ने तो इजिप्ट के बारे में सुना ही होगा। इजिप्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वहाँ की रेत और पिरामिड आने लगते हैं। पर गाइस, पिरामिड के अलावा भी इजिप्ट अपने अंदर ऐसे बहुत से राज को दफन करके रखता है जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इजिप्ट की कुछ ऐसी ही अनसुनी रहस्यों के बारे में जो कि शायद आप नहीं जानते। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ़ाराओ पतले नहीं थे। अक्सर हम सभी प्राचीन इजिप्ट की पेंटिंग्स में वहाँ के राजा यानी फ़ाराओ को पतला और तंदुरुस्त देखते हैं, पर दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। वहाँ की ममीज़ पे जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि उनकी कमर तो चौड़ी हुआ करती थी, उनमें से बहुत को डायबिटीज़ की भी दिक्कत थी। और इतना ही नहीं, उनके रोज़ के खान पान में शराब, बियर, शहद और ज़्यादा चीनी वाले खाने आम बात थी। तो उनका पतला होना तो बहुत ही मुश्किल था। इजिप्ट का भूल भुलैया। माना जाता है कि 2500 साल पहले इजिप्ट में एक भूल भुलैया थी जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत थी। इस भूल भुलैया को बहुत से इतिहासकार ने भी देखने का दावा किया है। उनकी मानी जाए तो ये भूल भुलैया इतनी खूबसूरत थी कि इनके सामने तो पिरामिड भी कुछ नहीं थे। इस भूल भुलैया में 3000 कमरे थे और इसके नीचे राजाओं का मकबरा था। माना जाता है कि समय के साथ यहाँ के रेगिस्तान के धूलों ने उसे काफ़ी गहरा कहीं दबा दिया है, जिसके नाते वो आज हमें दिखाई नहीं देता। पर 2008 में वैज्ञानिकों ने रडार के माध्यम से ज़मीन के नीचे कोई ऐसी ही जगह खोजी थी, पर अफसोस वहाँ पे कोई खुदाई ना होने के नाते कुछ भी पता नहीं चल पाया। अक्सर मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जो पिरामिड है उसे बनाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल किया गया था, पर सच्चाई तो कुछ और है। वैज्ञानिकों की माने तो पिरामिड को बनाने के लिए गुलामों की नहीं बल्कि एक्सपर्ट कलाकारों की सहायता ली गई थी। पिरामिड को बनाने के लिए कम से कम 20 से 30 हज़ार कलाकारों को रखा गया था और ये काम भी लगभग 20 साल में ही पूरा हुआ था। वहाँ के कलाकारों को उनका पूरा मेहनताना मिलता था और ये काम इतना खतरनाक होता था कि अगर किसी कलाकार की मौत हो जाए तो उसे पिरामिड के बगल ही कब्र नसीब होती थी, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात होती थी। प्राचीन मिस्र में लोग मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। वो अपनी दवाई और ट्रीटमेंट के लिए इतने ज़्यादा फेमस थे कि दूसरी रियासत के राजा भी उन्हें अपने यहाँ पे भेजने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। इतनी बेहतरीन मेडिकल नॉलेज होने के बाद भी वो मंत्र और जादू जैसी चीज़ों का सहारा लेते थे। इसके अलावा वे कई अंधविश्वास में भी यकीन रखते थे, जैसे कि अगर पेशेंट को सूअर की आँख पीस कर इलाज के लिए दिया जाए तो मरीज़ के अंदर सूअर के आँख की रोशनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि पिरामिड को बने हुए 2500 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है और ये पिरामिड बस 20 साल में ही तैयार किया गया था। पर जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि उस समय तो लोहे का आविष्कार भी नहीं हुआ था जिससे वो पत्थर को काट पाते, ना ही बड़ी बड़ी मशीन्स थी और ना ही गाड़ियाँ थीं। उस समय तो बस तांबे का इस्तेमाल होता था, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। बहुत से लोग मानते हैं कि उस समय पिरामिड बनाना अकेले इंसान की बस की नहीं थी और इस काम में उनकी एलियंस ने हेल्प की थी। पर आखिर पिरामिड असलियत में कैसे बनी, ये बात किसी को नहीं पता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।